नमस्कार दोस्तों, मैं कोच दिवाकर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बनेगा पुशअप्स के ऊपर, तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए कि वो क्या क्या गलतियां कर सकते हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। सही फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर रॉन्ग फॉर्म को अगर करेक्ट नहीं किया गया सही समय पर तो वो आगे जाके आपको इंजरी दे सकता है। तो काफ़ी समय आपने जिम में देखा होगा कि लोग ऐसे कुछ ये करते हैं, उसके बाद फिर पुशअप्स के लिए जाते हैं। तो ये एक सही तरीका हो सकता है, बट इससे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर यू हैव टू लाई डाउन। आपको बस सो जाना है और अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको हाथों को लेना, तो आप ज़्यादा आगे लीजिएगा ना तो ज़्यादा पीछे। तो अगर आपके हाथ ज़्यादा आगे हैं तो लोड जो आपके शोल्डर पे ज़्यादा आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ज़्यादा पीछे है तो रिस्ट पे आएगा। रिस्ट को आप देख सकते हो कि ज़्यादा बेंड हो जाएंगे। तो आपको जिस सो जाना है और आपको फील करना है कहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे मेरी चेस्ट है वहाँ पे मैंने अपने हाथों को रख लिया, हाथों को ऐसे अंदर दबा लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं खुद को आगे लिफ्ट करूँगा, तो हाथों की पोजीशन आपको सही मिल जाएगी। तो आपको सोकर आपके हाथों को प्लेस करना है। अगर आपको डाउट है कि आप हाथों का जो पोजीशन है वो गलत हो रहा है या फिर आपको उसमें कोई डाउट है हाथों की पोजीशन में, तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट हैव टू लाई डाउन। अगेन मैं आपको बताता हूँ, पहले आप सिर्फ सो जाइएगा और देखिए कि हाथ आप कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नॉट जस्ट हैंड्स, शोल्डर्स, रिस्ट, कहाँ पे आपको लग रहा है कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा बॉडी के ऊपर या हाथों के ऊपर, तो वहाँ पे आपको हाथ रखने हैं और ऊपर पुश करना है खुद को। सो दीज आर द रेगुलर पुशअप्स। तो अभी हम इसको ईजी भी करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको पाम को रखना कैसे है। तो देयर आर मैनी वेज आप पाम को कैसे रखते हो। आप एक तो पाम को ऐसे स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर एडवांस करना तो फिस्ट पे कर सकते हो, फिंगर्स पे कर सकते हो, वो तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल आप पाम को ऐसे ओपन करोगे और ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसको आगे पॉइंट करना है। मतलब ये दोनों फिंगर्स पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दोनों फिंगर्स पैरेलल होंगी, ये दो फिंगर्स आगे पॉइंट करेंगी सामने, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म अ पुशअप। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ गाइस कि बहुत लोग गलती करते हैं पुशअप्स करते वक्त कि जब वो पुशअप्स कर रहे हैं तो वो नीचे देखते हैं, तो उनको जो है वो रेंज नहीं मिल पाती जो उनको रेंज मिलनी चाहिए। सो आइडली यू हैव टू लुक आउटसाइड द मैट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डूइंग ऑन अ मैट, लुक आउटसाइड द मैट। मतलब आपको 45 डिग्री आगे देखिए। ज़्यादा आगे करोगे तो नेक पे स्ट्रेन आ सकता है, तो बेटर कि आप नीचे देखो बट थोड़ा आगे की तरफ देखो। सो आई शो यू हाउ। सो इंस्टेड ऑफ दिस एंड यू कैन सी आई कैन टच माई चेस्ट डाउन। अगर मैं सर नीचे लगा करता हूँ तो मेरा नोज टच होगा, फिर मेरा फोरहेड टच होगा, और उसकी वजह से मुझे रेंज भी नहीं मिल पाएगी जो मुझे चाहिए और चेस्ट को डेवलप करने के लिए। सो आई शो यू अगेन। यू आर हियर, ओपन योर पाम, लुक इन फ्रंट। ज़्यादा ऊपर नहीं देखना, आपको नीचे देखना है बट आगे की तरफ। Here you can see my chest is down but my body is up। मैं बॉडी को ड्रॉप नहीं किया, मैंने सिर्फ चेस्ट को टच करता हूँ and I'm coming up। So ये जो बेसिक थिंग्स है, मतलब आप अगर नी पुशअप भी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि आप अगर नी पुशअप कर रहे हो तो नी पुशअप करते वक्त गलतियाँ जो लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे। तो ये करके कोई मतलब नहीं अगर आप ऐसे पुशअप्स कर रहे हो तो। इफ़ यू डूइंग ऑन नी, मेक श्योर कि 70 या 80% जो वेट है वो आपका हाथों पर है। सो यू हैव टू शिफ्ट योर वेट फॉरवर्ड लाइक दिस। सेम टेक्निक, ओपन योर palm, look in front. When I say front doesn't mean look up, look in just front like this, don't look down, look in front. Same technique, I'm not touching my body down, I'm just touching my chest और knee। अभी सिर्फ knee और chest टच होंगे।
सो दिस इज़ द नी पुशअप. सो प्लीज़ अवॉइड मिस्टेक्स जो आप करते हो ये ऐसे, ठीक है. नाउ वन मोर थिंग इज़, जब भी आप नी पुशअप करो तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि आपके जो पटेला जो बोन है, जो नी कैप है, उस पर पेन आ सकता है. सो यू कैन टेक अ पिलो और यू कैन जस्ट डबल फोल्ड द मैट. आप मैट पे से बस डबल फोल्ड कर लो अगर आपको नी में डिफ़िकल्टी आ रही है तो. नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. नीज आर नॉट हर्टिंग नाउ. सेम टेक्निक, ओपन योर पाम, लुक इन फ्रंट एंड दिस. But still, there are many people, those who cannot perform these push-ups. So you can break it down into a simpler form. तो आप इसको करने के लिए first you have to hold this high plank position. Drop your knee down. Then instead of dropping the hip, start going down. So there will be a point, उसके आगे जाना difficult होगा. Then you have to drop your hip and then go down. While coming up, same technique, come slightly up and try to lift your hip up from here like this, and then try to make your hand straight, and then this. If after dropping my knee, अगर मैं सीधे अपनी हिप को ड्रॉप करता हूँ तो बैक पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. डायरेक्टली अगर मैं ड्रॉप करता हूँ एंड देन दिस, इफ यू सी, मेरा जो कंट्रोल है वो चला जाएगा. अगर मैं ऐसे भी ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो भी मैं बैक को जो वो काफ़ी स्ट्रेस में डालता हूँ. सो आई जस्ट हैव टू कम अप स्लाइटली. इसके बाद हिप को मैं लिफ्ट करूँगा एंड लिफ्ट, आफ्टर दैट नीज़ को लिफ्ट करना है. सो अगेन नीज़ स्लाइटली गो डाउन जितना आपसे हो सके, देन ड्रॉप योर हिप, देन चेस्ट. दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म. अगर ये भी नहीं आता, सो वी कैन मेक इट मोर ईजियर. That is wall push-up. So I'll show you how to do that. I have to take a mic with me. यहाँ पे ऐसे नहीं कीजिएगा, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे लगना चाहिए. अदरवाइज यहाँ पे होने पे रिस्ट पे आ सकता है. So use this part. ओके, अभी यहाँ पे भी आप नीचे जाके हाथों को एडजस्ट कर सकते हो. Then you have to stand on your toe. You can see my toe. मैं टो पे खड़ा हूँ. Then I'll drop my chest in between my hands. तो you can start with this. ये भी काफ़ी आसान पुशअप है. तो धीरे धीरे आप जो है इसका जो एलिवेशन है, चेस्ट जो अपर बॉडी का एलिवेशन है वो उसको नीचे कर सकते हो. जैसे कि अभी मैं इस हाइट पे कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे 25-30 काउंट जा रहा है इसके ऊपर विदाउट एनी स्ट्रेस. तो इससे जो कम वाला कोई एलिवेटेड एरिया होगा मैं वहाँ पे पुशअप्स करने की कोशिश करूँगा. तो धीरे धीरे आप ऐसे नॉर्मल पुशअप तक आ सकते हो. एंड वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गया आपको, यू कैन सी, हाथों को जो है वो नीचे ड्रॉप कीजिएगा ऐसे, या इतना भी चलेगा. 45 डिग्री डाउन इज़ फाइन, बट नॉट लाइक दिस. This principle goes for every push-up. आप जब भी एल्बो पुशअप्स कर रहे हो तो हाथों को ऐसे मत रखिएगा बाहर की तरफ. आपको जो है पुशअप्स को ये करते वक्त एल्बोज़ को नज़दीक लीजिएगा और योर एल्बोज़ विल पॉइंटिंग बिहाइंड लाइक दिस. मेरे एल्बोज जो है वो अभी पीछे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. आप कोई भी एक्सरसाइज करो, आपको जो फॉर्म है वो सही होना चाहिए. सही फॉर्म का फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको कोई इंजरी नहीं होती अगर आप सही फॉर्म के साथ कर रहे हो, और जो मसला आप टारगेट कर रहे हो वो सही तरीके से आप उसको टारगेट कर रहे हो, सही तरीके से उसको ट्रॉमा दे रहे हो. कि कोई मसल तभी काम करेगा जब उसको अच्छी तरह से अच्छे से ग्राइंड कर रहे हो, तभी सही तरीके से. अदरवाइज़ जॉइंट पे आ सकता है कोई भी, मतलब जो शोल्डर्स होते हैं वो तो काफ़ी इंजरी प्रोन जॉइंट है, तो इसके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो जो भी एक्सरसाइज स्पेशली अपर बॉडी के लिए आप करते हो तो मेक श्योर कि आप सही फॉर्म के साथ करो. टू परफॉर्म एनी एक्सरसाइज देयर आर मैनी वेज. तो आपको देखना है कि गाइस कि कौन सा जो रास्ता है वो आपके लिए सही है, क्योंकि शायद आपने जो रास्ता चुना है बाकियों के हिसाब से वो शायद गलत हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, योर हाइट, योर स्ट्रेंथ,
वो आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम करती है लेकिन बाकियों के लिए काम नहीं करती। तो यू हैव टू चूज़ कि कौन सा तरीका सही रहेगा आपकी बॉडी के हिसाब से। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर अच्छा लगा है तो गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कोच दिवाकर। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपने वीडियोस पोस्ट करता हूँ और पिक्चर्स पोस्ट करता हूँ, स्पेशली साइकिलिंग के। सो आई हैव अनदर चैनल ऑल्सो विच इज़ ओनली कोच दिवाकर, जो मैं अपने ट्रैवलिंग के और स्पेशली साइकिलिंग के जो वीडियोस है वो अपलोड करता हूँ। प्लीज़, so I would suggest please go and check that channel also. I'll put the link in description box. So guys, I'll see you in the next video. Till then, Jai Hind.